ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है गोकू, ग्लोरियो, सुप्रीम काय और पेंजी के कडान के कासिल से रवाना होने से। और डीमन रियल्म की ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना ही इन लोगों का मकसद है। पर पेंजी अपने साथ बहुत ज़्यादा लगेज लाती है और जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मतलब इनका प्लेन जिसमें थे वो धड़ाम से ज़मीन पे नीचे गिरता है। पर ये सारा सामान इनके काम का ही था। पर अब फैसला ये होता है कि इसमें से आधे सामान को ही अपने साथ ले जाएंगे और बाकी आधे को इसी वीराने में छोड़ देंगे। और अब पेंजी इस प्लेन को रिपेयर करने लगती है और गोकू से पूछती है कि तुम सिन को काय काय कह के क्यों बुलाते हो। गोकू इसको बताता है कि ये हमारे यूनिवर्स का सुप्रीम काय है। अब पेंजी कहती है तो तुम गॉड हो। अब सुप्रीम काय इसको बताते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ। अब पेंजी कहती है तुमने डीमन रियल्म छोड़कर सही फैसला किया, तुम तो काफी अच्छा पैसा कमाते होंगे। अब सुप्रीम काय बताते हैं कि मैं पैसा नहीं कमाता। और अब गोकू के पेट में दर्द हो जाता है और वो इनको बताता है कि मुझे हल्का होना है। और अब पेंजी गोकू पे चिल्लाती है और इसको बताती है कि हम थोड़ी देर पहले ही कासिल से निकले हैं, तुम तब कासिल में हल्का क्यों नहीं हुए। और अब गोकू कहता है क्योंकि तब मुझे हल्का नहीं होना था, मुझे अब हल्का होना है। और अब गोकू पेंजी से टिश्यू पेपर मांगता है और वो इसके मुंह पे फेंक के मारती है। और अब गोकू झाड़ियों में चला जाता है। और अब पेंजी कहती है क्या ये असली में इतना ताकतवर है। और अब सुप्रीम काय कहते हैं हाँ, जितना मैं जानता हूँ ये यूनिवर्स में सबसे ताकतवर है। और ठीक इसी समय यहाँ पर मिलिट्री पुलिस आ जाती है और ये ग्लोरियो और सुप्रीम काय से पूछती है कि तुम दोनों के गले में कॉलर क्यों नहीं है। अब ग्लोरियो कहता है कि मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से हूँ और सुप्रीम काय कहते हैं और मैं सेकंड से हूँ। और अब मिलिट्री पुलिस इन लोगों से पूछती है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब सुप्रीम काय इनको बताते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। और मिलिट्री पुलिस कहती है तुम लोगों का टेस्ट अजीब है। और अब ये इनसे पूछते हैं वैसे क्या तुमने नुकीले बालों वाले एक छोटे से लड़के को देखा है और उसके पास एक लाल रंग की लाठी भी है। ये तीनों मना कर देते हैं। और अब मिलिट्री पुलिस कहती है कि अगर तुम में से वो किसी को भी दिखे तो हमें खबर कर देना। और अब मिलिट्री पुलिस यहाँ से चली जाती है। और अब गोकू हल्का होने के बाद झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाता है। गोकू इन तीनों से पूछता है कि वो क्या कह रहे थे। पेंजी गोकू को बताती है कि मिलिट्री पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। और अब सुप्रीम काय गोकू से कहते हैं कि गोकू तुम अपने बालों को बांध नहीं सकते क्या। गोकू कहता है कि नहीं, मेरे बाल बहुत जिद्दी है। पर अब पेंजी कहती है गोकू वैसे तुमने हल्का होने के बाद अपने हाथ धोए थे या नहीं। गोकू कहता है नहीं। और अब थोड़ी देर बाद पेंजी प्लेन को ठीक कर देती है और ये चारों प्लेन में बैठकर इस एरिया से चले जाते हैं। और प्लेन में सफर के दौरान पेंजी सुप्रीम काय से पूछती है कि क्या सच है कि तुम्हारी प्रजाति ग्लिंट्स पेड़ों से पैदा होती है। सुप्रीम काय कहते हैं हाँ ये सच है, हर कुछ सदियों बाद ग्लिंट पेड़ से एक ग्लिंट जन्म लेता है। और अब गोकू कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम पौधे हो। अब सुप्रीम काय कहते हैं मुझे नहीं पता। अब गोकू कहता है तभी तुम लोग खाना नहीं खाते, बस लिक्विड पीते रहते हो। और अब पेंजी पूछती है तो क्या डेगुसु तुम्हारा भाई है। अब सुप्रीम काय कहते हैं हाँ, क्योंकि जब मैं 216 साल का था तब वो उसी पेड़ से पैदा हुआ जिससे मैं पैदा हुआ था। और अब गोकू कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम सब भाई हो कि बिटो और वो बुढ़ा वाला सुप्रीम काय भी। अब ये बताते हैं कि नहीं, हम ग्लिंट्स के 5 पेड़ हैं, वो लोग दूसरे पेड़ से जन्मे हैं। और अब पेंजी पूछती है तो जब तुम लोग डीमन रियल्म छोड़कर जा रहे थे तब डेगुसु तुम्हारे साथ क्यों नहीं गया। और अब सुप्रीम काय कहते हैं कि क्योंकि डेगुसु की किसी से बनती नहीं थी। अब पेंजी पूछती है और उस जीनियस साइंटिस्ट का क्या। और अब सुप्रीम काय इसको बताते हैं कि अरिंसु मेरी बड़ी बहन है और उसमें हमेशा से साइंस के लिए एक पागलपन सा था और अरिंसु के सपने भी डेगुसु की तरह बड़े बड़े हैं। और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और अब गोकू प्लेन से झांककर कहता है रात में भी यहाँ पर बहुत उजाला है। और अब पेंजी गोकू को बताती है कि क्योंकि थर्ड डीमन वर्ल्ड में 2 सूरज हैं। और अब ग्लोरियो प्लेन को एक केव के पास उतार देता है और यहाँ ही लोग कैंप फायर जलाते हैं और खाना पीना खाकर आराम करते हैं। गोकू तो यहाँ सो ही जाता है। और अब पेंजी ग्लोरियो से कहती है तुमने कहा था कि तुम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से हो, पर तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम थर्ड डीमन वर्ल्ड से हो। और अब ग्लोरियो कहता है कि हाँ मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड से ही हूँ, पर मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में काम करता हूँ। और अब पेंजी ग्लोरियो से पूछती है कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में तुम काम किसके लिए करते हो। अब ग्लोरियो कहता है क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा। और अब सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं तुम किंग गोमा को क्यों हराना चाहते हो। ग्लोरियो उसको बताता है कि क्योंकि वो बहुत बुरा है और वो सभी डीमंस के साथ अन्याय कर रहा है। और अब थोड़ी देर बाद ये सब सो जाते हैं पर ग्लोरियो यहाँ नहीं होता। असल में ग्लोरियो गुफा के बाहर होता है और किसी से बातें कर रहा होता है और ये और कोई नहीं डेगुसु और सुप्रीम काय की बड़ी बहन अरिंसु है। ग्लोरियो इससे कहता है कि हाँ सब काम सही से चल रहा है और हमें कुछ दिन लगेंगे। और अब अरिंसु से कहती है अगर कोई भी बात हो तो मुझे बता देना।
और अब ग्लोरियो कोल काट के गुफा के अंदर आकर सो जाता है। पर अब हमें सुप्रीम काय को दिखाया जाता है और आधी रात को भी ये ग्लोरियो के ऊपर अपनी एक आंख से नजर रख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद सुप्रीम काय और ग्लोरियो दोनों एक अजीब सी आवाज़ सुन के उठ जाते हैं और ये अजीब सी आवाज़ थी एक डीमन की, जो दिखने में सांड जैसा था। और असल में ये लोग इसी डीमन की गुफा के गेट पे डेरा लगा के सो रहे थे। और अब ग्लोरियो और सुप्रीम काय गोकू और पेंजी को उठा देते हैं और अब ये डीमन भी यहाँ आ जाता है और इस डीमन से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। और अब ये डीमन इनसे बोलता है कि मैं खाने की तलाश पे जाने ही वाला था कि खाना ही मेरे पास खुद चल के आ गया है। और अब इस डीमन को देखकर पेंजी चिल्लाने लगती है और अब गोकू बोलता है, अरे ये तो एक गाय है। और अब ये डीमन भड़क कर कहता है, मैं गाय नहीं हूँ और मैं तुम चारों को अभी नाश्ते में खा जाऊंगा। और अब गोकू कहता है, अच्छा तो तुम एक मांस खाने वाली गाय हो। और अब ग्लोरियो कहता है, इस डीमन को मैं देख लूंगा। पर अब गोकू ग्लोरियो से कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और अब ग्लोरियो कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इतने ज़्यादा ताकतवर हो? अब गोकू कहता है, मैं अपनी बड़ाई तो नहीं करना चाहता, पर हाँ मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ। और अब ग्लोरियो कहता है, आजा लड़ ले। और अब दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं और ये गाय डीमन भी इन दोनों को लड़ता हुआ देख रहा होता है। अब ग्लोरियो कहता है, मुझे नहीं पता तुम पहले कितने ताकतवर थे, पर अब तुम एक बच्चे हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी फाइट दे पाऊंगा। पर गोकू कहता है, मैं तुमसे अपने एक ही हाथ से लड़ूंगा। और अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों ही एक दूसरे के मूव्स को अच्छे से डिफेंड करते हैं। और अब गोकू ग्लोरियो से कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे ताकतवर हो। और अब सुप्रीम काय गोकू से कहती है कि तुम ग्लोरियो से सीरियसली लड़ो, मैं देखना चाहता हूँ कि ग्लोरियो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अब गोकू ज़्यादा सीरियसली लड़ने लगता है और दूसरी तरफ ग्लोरियो भी इसके ऊपर अपनी मैजिक अटैक्स करने लगता है। पर गोकू इन सबसे बच जाता है और ग्लोरियो के खींच के लाठी मारता है और ग्लोरियो दूर जाके पड़ता है। और अब ग्लोरियो एक अटैक करके गोकू की लाठी गिरा देता है और अपनी पूरी मैजिक पावर से एक सिंगल अटैक करने लगता है। और इस अटैक को रोकने के लिए गोकू सुपर सैयन बन जाता है। और अब जैसी ग्लोरियो अपनी पूरी मैजिक पावर का अटैक गोकू के ऊपर करता है, गोकू अपनी 3-4 उंगलियों से इस अटैक को खत्म कर देता है और अगले ही पल ग्लोरियो के पीछे जाकर अपनी जीत की घोषणा कर देता है। और ये पता चलने पे कि गोकू उससे इतना ज़्यादा पावरफुल है, ग्लोरियो अपनी हार मान लेता है। और अब गोकू उस गाय वाले डीमन के पास जाता है और गोकू उससे कहता है, जो देर हो गई उसके लिए माफ़ी, चलो अब हम लड़ते हैं। पर गोकू की पावर देखने के बाद ये डीमन पसीनों से पूरा लथपथ हो गया था और अब ये कांपता कांपता भूख नहीं है कहकर चुपचाप से अपनी गुफा में चला जाता है। और अब गोकू कहता है, पेंजी मुझे हल्का होने जाना है, टॉयलेट पेपर देना। और अब पेंजी इसके मुंह पे टॉयलेट पेपर फेंक के मारती है। और अब हमें धरती दिखाई जाती है जहाँ वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी तगड़ी वाली। पर अब बुल्मा इसको बताती है कि शिप तैयार है और वेजिटा, पिकलो और किबिटो शिप में बैठ जाते हैं यहाँ से रवाना होने के लिए। पर जैसे ही शिप चालू होता है ये खराबी के चलते नीचे गिर जाता है और ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।